नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सिस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल में हम लोग विभिन्न टेक्निकल एग्जाम से संबंधित कोर्सेज का अध्ययन कर रहे हैं और इस सीरीज़ में अभी हम लोग इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कंडक्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कर रहे हैं और इसमें हम बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में जॉइंट्स के बारे में। आप चाहते हैं कि हमारा क्लासेस आपको मिले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, अभी हम लोग जॉइंट के बारे में बात किए। लास्ट दो वीडियो में हमने आपको बताया था, पहला बताया था आपको सॉकेट एंड स्पाइगॉइड जॉइंट और दूसरा बताया था फ्लेंज जॉइंट। अब हम लोग आज तीसरा जॉइंट देखेंगे, दैट इज़ मैकेनिकल जॉइंट। मैकेनिकल जॉइंट ये आपका एक मैकेनिकल जॉइंट अभी हम लोग देखेंगे। इस मैकेनिकल जॉइंट में हम लोग मेनली क्या समझते हैं और कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ये समझना होगा। देखिए, अगर आपका कोई कास्ट आयरन पाइप है और दोनों एंड आपका इस तरह से मिल रहा है कि स्पाइगॉट है या कह सकते हैं प्लेन एंड है। सपोज एक कास्ट आयरन पाइप है आपके पास, ये आपका सॉकेट था। बाई चांस ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है या कहीं पर कुछ पाइप में ब्रेकडाउन होने की वजह से आप चाहते हैं कि फिर से आप वहाँ पाइप कनेक्ट करें, तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको ये सॉकेट पोर्शन कट करना पड़े। कट करने के बाद ये जो आपका पार्ट है ये क्या होगा, फिर से प्लेन हो जाएगा। मान लेते हैं दूसरा यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम आया और हमने इस सॉकेट को यहाँ से कट करके हटा दिया। अब हमको ऐसा एक पाइप मिला जिसका एंड सॉकेट नहीं, यानी ये प्लेन एंड है या फिर स्पाइगॉट एंड है, नहीं प्लेन एंड है या फिर स्पाइगॉट एंड है। अब इन दोनों एंड को आप चाहते हैं कि हम जोड़ें, कनेक्ट करें, जॉइंट बनाएं। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि जब इस तरह का आपके पास सिचुएशन आएगा तो अब यहाँ पर आप ना तो फ्लेंज जॉइंट कर सकते हैं अगर कास्ट आयरन पाइप है तो। अगर कास्ट आयरन पाइप नहीं है, सपोज कि माइल्ड स्टील पाइप है, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, फ्लेंज को आप बना सकते हैं, फ्लेंज को यहाँ वेल्ड करके आप फिर से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कास्ट आयरन के पाइप के केस में आप वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर आप फिर से मतलब फ्लेंज नहीं बना सकते। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल जॉइंट कब यूज़ करेंगे, यूज्ड when we have to join two plane ends। मतलब जब दो प्लेन एंड को आपको ज्वाइन करना होगा तब हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल जॉइंट का यूज़ करते हैं। एक्चुअली ये जॉइंट होता कैसे, हम लोग इसको बनाते कैसे हैं। तो देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा डाया का एक हम लोग पाइप बनाएंगे, ठीक है। दैट मे बी ऑफ माइल्ड स्टील, उसको वेल्ड करके आप तैयार करेंगे। सपोज इसका डाया अगर 1 मीटर है, 1 मीटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट जो पाइप बनेगा उस पाइप को हम लोग 1.1 या फिर इससे भी कम 1.1 रखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा आपको पैक करने में, है ना। तो 1.1 मीटर डाया का आप एक पाइप बनाएंगे। उस पाइप को आप क्या करेंगे, इस पाइप के ऊपर आप प्लेस कर देंगे। दिस इज़ नॉन एज सेंट्रल पाइप। इस पाइप को हम लोग सेंट्रल पाइप कहते हैं या फिर आप कह सकते हैं मिडिल आयरन रिंग, है ना। दिस इज़ नॉन एज मिडिल आयरन रिंग, मिडिल आयरन रिंग। अब इसको क्या किए, आप इस पाइप में पहले डाल दिए, फिर इस पाइप को सेट करना है आपको। अब ये क्या हुआ, पाइप के ऊपर आ गया। और इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 फ्लेंज भी हम लोग, जो मतलब कि वेल्डेड नहीं होगा, उस फ्लेंज को हम लोग वहाँ डालेंगे। मतलब वेल्डेड फ्लेंज नहीं है, ठीक है, इसको भी हम लोग इसके अंदर डालेंगे। ये मूव कर सकता है, ठीक है, ये मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, मतलब ये इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और फिर इधर भी एक हम लोग इसी तरह का फ्लेंज हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से 2 फ्लेंज, एक पीछे और एक आगे, जो आपने बनाया है एक पाइप जिसका डाया जिस पाइप को कनेक्ट करना है उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, उसको आप यहाँ प्लेस करके, या फिर आप इसको देख सकते हैं दूसरे तरीके से भी बनता है, वो हम बात करेंगे अभी। तो आप इसको पहले यहाँ पर आप मिडिल आयरन रिंग को आपने डाल दिया। अब ये डालने के बाद आप क्या किए, 2 फ्लेंज आप डाल दिए। ये दोनों, ये सारा चीज़ पाइप के ऊपर मूवेबल होगा, मतलब ये कहीं फिक्स नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग इस तरह से यहाँ ले आएंगे, यहाँ ले आए और ये फ्लेंज भी आपका आगे आ जाएगा, ये फ्लेंज भी आगे आ जाएगा। सपोज कीजिए कि जॉइंट आपका यहाँ है, तो ये जॉइंट यहाँ है। अब क्या किए, इस तरह से इसको मूव करा लिए, आगे मूव करा लिए। अब ये फ्लेंज और ये फ्लेंज इसको कम्प्लीटली एक दूसरे को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। लेकिन अब यहाँ क्या होगा कि ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका
खाली रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा, आपका वाटर लीकेज पॉसिबल है, पानी इधर से आके वाटर लीकेज हो, क्योंकि ये इसके साथ फिक्स नहीं है, कोई भी फिक्स नहीं है, तो वाटर लीकेज का समस्या हो सकता है। सो हम लोग क्या करेंगे, जो मिडिल सर्कुलर रिंग है इसमें हम लोग यहाँ रबर गैस्केट डालेंगे, रबर गैस्केट यहाँ पर डालेंगे। तो एक रबर गैस्केट हमने यहाँ पर डाल दिया, रबर गैस्केट डाल दिया। अब रबर गैस्केट डालने के बाद जब इसको कम्प्लीटली पैक कर लेंगे हम लोग, तब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक बोल्ट लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग बोल्ट लगाएंगे, बोल्ट लगाएंगे, ठीक है। और इस बोल्ट को हम लोग नट की सहायता से दोनों तरफ क्या करेंगे, हम लोग टाइटन करेंगे, है ना। इस प्रकार से ये जॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, एक तो हो गया सर्कुलर रिंग बना के आप कर सकते हैं, या दूसरा तरीका एक और हो सकता है कि आपको सर्कुलर रिंग बनाने का ज़रूरत नहीं हो। आप क्या करेंगे कि 2 पार्ट में आप सर्कुलर, इस तरह से आप सर्कुलर यहाँ पर आप वेल्ड कर सकते हैं, फ्लेंज को आप वेल्ड कर सकते हैं, फ्लेंज को वेल्ड कर दिया आप फ्लेंज। ये हाफ है, मतलब जो पाइप है इस पाइप का थोड़ा सा डाया बढ़ा के हाफ पोर्शन कर दीजिए आप, यहाँ फ्लेंज वेल्ड है आपका, और हाफ आप 2 पोर्शन आप ले आए। अब आपको ज्वाइंट करना है, ये बहुत आसान ज्वाइंट होता है, कहीं भी आप मैकेनिकल ज्वाइंट से पाइप को तुरंत ज्वाइंट कर सकते हैं। कहीं लीकेज हो गया, आपको काटना पड़ा या नहीं भी काटना पड़ा, सपोज यहाँ पाइप हमारा ब्रस्ट हो गया, छोटा सा लीकेज है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से एक मैकेनिकल ज्वाइंट 2 हाफ पोर्शन ले आएंगे, उसको क्या करेंगे, पाइप में ऐसे रबर गैस्केट के साथ पाइप में ऐसे लगा देंगे, और फिर हम लोग बोल्ट के सहायता से एक दूसरे को पूरी तरह से टाइटन कर देंगे, और फिर ये कम्प्लीटली क्या होगा, एक जॉइंट बन जाएगा। अब ये जॉइंट जो होता है रिजिड जॉइंट हो गया, दिस इज नेचर रिजिड इन नेचर, रिजिड जॉइंट हो गया। लेकिन ये क्या है कि वाइब्रेशन को ईजिली ये ऑक्यूपाई कर सकता है। वाइब्रेशन अगर होगा तो वाइब्रेशन के लिए ये यूज हो सकता है। अगर जहाँ पर वेयर प्रॉपर वाइब्रेशन इज प्रेजेंट, दिस जॉइंट कैन बी यूज, दिस जॉइंट कैन बी यूज, मतलब जहाँ पर वाइब्रेशन है वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये रिजिड जॉइंट है, एक्सपेंशन के लिए यूज नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ पर प्रॉपर वाइब्रेशन होगा वहाँ पर हम लोग इस तरह के जॉइंट का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या देखें, आप क्या करते हैं, एक सर्कुलर रिंग बनाते हैं, उसको आप पाइप के अंदर डालते हैं, फिर उसमें रबर गैस्केट लगा, मतलब पहले रबर गैस्केट लगाते हैं, फिर ऊपर से सर्कुलर पाइप आप मिडिल आयरन रिंग डालते हैं, फिर 2 फ्लेंज जो आप लगाए हुए हैं वो जो फिक्स नहीं है उसको मूव कराते हैं, और बोल्ट के सहायता इसको कस देते हैं। इस प्रकार से ही आपका जॉइंट कंप्लीट हो जाता है।